अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि हलाल हराम कंसीडरेशन के हवाले से जो मैं पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बातें कर चुका हूं, उसके डिफरेंट एंगल्स को कवर करने की कोशिश करूं और उसके हवाले से कुछ और जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँ। यानी हराम कंसीडरेशन या हराम एलिमेंट्स सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में नहीं होता है, बाकी ज़िंदगी के मामलात में भी पॉसिबल है और वो हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ जो है वो खाने पीने की चीज़ों को चेक करने की नहीं है, बल्कि अपने जो ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं, जो दूसरी चीज़ें हमारी चल रही हैं, उन चीज़ों के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए। और जो लोग नहीं रखते तो इसका मतलब यह है कि वो मामला गड़बड़ है। अच्छा, उसमें जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि हलाल हराम का जो मसला है वो खाने पीने के अंदर ही नहीं है, बाकी मामलात के अंदर भी है। और बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं, या आपकी नॉर्मल लाइफ में आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि आप देखते हैं कि यार लोग दूसरी चीज़ों के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनके दुनियावी मामलात आते हैं या दुनियावी डीलिंग्स आती हैं तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में लैग कर रहे होते हैं, यानी उनकी जो बाकी डीलिंग्स हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। तो अगर आपके पर्सनल कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आपको भी अंदाज़ा होगा या आपके ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ें गुजरती हैं, तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया देने के हवाले से और उस चीज़ को कवर करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ देखूँ तो यहाँ भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती हैं या आपको कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं या किसी से पता चलता है, जो भी आप एक सुटेबल वर्ड यूज़ कर लो। सो ओवरऑल कहने का मकसद है कि आइडिया इस तरह से होता है कि यार कि लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई दो नंबरी का अगर उनको मौका मिलता है, या दो नंबरी कह लो, या किसी चीज़ को हाइड करके कोई बेनिफिट अगर वो अवेल कर सकते हैं तो वो कुछ लोग उस तरह से भी ले जाते हैं चीज़ें या बेनिफिट अवेल कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, और वो जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, वो जो लो इनकम वाले लोग होते हैं जिनकी इनकम कम होती है वो एलिजिबल होते हैं उन बेनिफिट्स के लिए, जिसमें आप मेडिकेट कहते हो, बच्चों का जो मेडिकेट है या जो फैमिली का मेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है तो इंश्योरेंस भी आपकी सारी चीज़ें कवर नहीं करती, और प्लस फिर आपको इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है, और इंश्योरेंस के बाद भी फिर आपको फर्दर और उसमें भी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही आपके पास हेल्थ केयर और मेडिकल इंश्योरेंस भी काफ़ी यहाँ पे आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है, और हेल्थ केयर वैसे बगैर इंश्योरेंस के तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अफोर्ड कर सकता है। सो उसमें ये होता है कि अगर लोगों को मेडिकेट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो इसका मतलब है कि उनकी 100% चीज़ें, या आप कह लो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, और उनको एक तरह से आप फ्री हेल्थ केयर मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से आप कह सकते हो। तो वो एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसके लिए एलिजिबल हैं, यानी जो इनका इनकम का क्राइटेरिया है, लो इनकम का क्राइटेरिया, उसमें वो लोग पूरा उतरते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड साइज़ के हिसाब से, यानी हाउस होल्ड का मतलब है कि आपके घर में कितने अफराद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके फैमिली है और उसमें मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब हाउस होल्ड हो गया 4। तो हाउस होल्ड का साइज 4 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से एक टेबल मेरे ख्याल से बना हुआ है, टेबल के हिसाब से जो भी उसके अंदर वो लिमिट में आता है तो वो एलिजिबल होता है मेडिकेट के लिए। इसी तरह से आई थिंक फूड स्टैम्प का भी कोई क्राइटेरिया जो स्टेट की तरफ से फूड स्टैम्प मिलती है, यानी कि फूड स्टैम्प का मतलब है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको खाने पीने के लिए खर्चा मिल रहा है। कोई भी आप जाके वो कार्ड एक होता है, गवर्नमेंट आपको कार्ड देती है, तो कार्ड के अंदर समझ लो एक तरह से उसके अंदर बैलेंस होता है, वो एक तरह से डेबिट कार्ड आप कह लो कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कार्ड इशू किया जाता है, तो उसके अंदर पैसे होते हैं, तो वो आप यूज़ करके किसी भी जगह जाके स्टोर पे जाके कोई भी फूड आइटम परचेज कर सकते हो जिसके पास भी वो फूड स्टैम्प का कार्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं या देखने को मिलती हैं, तो शक होता है कि यार इस बंदे के पास भी हालांकि ये खाते पीते लगते हैं, और मिसाल के तौर पे यह लगता है कि यार ये तो काफ़ी अच्छे होंगे, तो उनके पास भी अगर आपको फूड स्टैम्प का कार्ड नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें मसला है या पॉसिबल, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा भाई, ये तो मैंने आपको कुछ यूएसए की एग्जांपल दी कि इन चीज़ों के अंदर जो है वो शक होता है या थोड़ा सी ऑब्जर्वेशन होती है कि लोग जो है वो किसी चीज़ को छुपा के या दो नंबरी करके या हाइड करके अपनी इनकम को, अपनी रिसोर्सेज को और वो बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह का कोई काम करता है और वो अपनी इनकम जो है वो कम दिखाता है या डिस्क्लोज नहीं होती, मिसाल के तौर पर जैसे पता चलता है या ऑब्जर्वेशन में आती है अगेन कि लोग स्टोर्स पे काम करते हैं या लोगों के अपने स्टोर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर वो अगर वो कैश पे जॉब कर रहे हैं स्टोर्स पे, तो इसका मतलब है कि वो अपनी इनकम अपनी मर्जी से जितनी वो चाहें डिस्क्लोज करें और जितना वो ना चाहें तो वो डिस्क्लोज ना करें, तो वो अपनी एक लो इनकम में आ जाएंगे। तो लो इनकम में आ जाएंगे तो उनको और बेनिफिट्स के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। हो सकता है वो कैश में उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, या किसी बंदे का अपना स्टोर है यहाँ पे और अगर वो अपने आप को सैलरी दे रहा है और वो अपने आप को एम्प्लॉय उसने रखा हुआ है और अपने आप को वो एज ए एम्प्लॉय शो करता है, मिसाल के तौर पे,
या किसी और तरीके से अपनी जो इनकम है उसको कम दिखाता है, उसकी जो पूरी इनकम है वो रिपोर्टेड इनकम नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, और उसके पास, उसके घर वालों के पास, अगर आपको, उसके बच्चों के पास अगर आपको मेडिकेट किसी को नज़र आते हैं या फूड स्टैम्प नज़र आता है, सो डेफिनेटली एक डाउटफुल चीज़ है। उसमें आपको पता चलता है या समझ में आती है कि यार ये स्टोर्स वाले लोग हैं, अपने अपने स्टोर्स हैं, इतने बड़े वाले स्टोर चला रहे हैं, या मिसाल के तौर पे कोई और इनके पास प्रॉपर्टीज़ है, या पाकिस्तान में बैक होम इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, तो ये किस तरह से इनको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा शक होता है। कोई ऐसा जिसका सेटअप ऐसा है, जिसका कैश का सेटअप है, और वो जो है वो अपनी इनकम को प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करता है, तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है और उसमें वो सारे मसले हैं। तो हलाल हराम का इश्यू फिर वहाँ पे भी आ जाएगा। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर है या पाकिस्तान में कोई और मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, इस तरह की किसी भी चीज़ के अंदर, और उनको लगता है यार इन चीज़ों में कोई मसला नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट। हर चीज़ के अंदर हलाल हराम का इशू होता है, सिर्फ खाने पीने के अंदर जो है वो हलाल हराम का इशू नहीं है, ज़िंदगी के बाकी मामलात के अंदर भी हलाल हराम का डेफिनेटली इशू है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। कभी मौका मिलेगा तो उसके हिसाब से भी या उसके हवाले से भी बात कर लूँगा, लेकिन आपसे सिर्फ एक ओवरऑल एक जनरल वीडियो बना के आपके साथ ये थॉट्स कवर करने की कोशिश की है, ताकि किसी को ये सिर्फ एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन ना हो जाए कि मैं सिर्फ जो मेरा फोकस जो है वो खाने पीने के अंदर हलाल हराम के हवाले से है या हराम एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी के हवाले से उस पर ज़्यादा फोकस है। डेफिनेटली वो यहाँ पे एक इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है एक तरह आपको पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, या कि खाने पीने के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर जो है वो हराम एलिमेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक आपकी गवर्नमेंट है या रेगुलेशंस है, वहाँ पे सारी चीज़ें इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हवाले से होंगी, या नहीं सारी नहीं होंगी तो उमूमन होंगी, और अगर कोई मसला होगा तो फिर वो एक बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। उसमें कोई धोखेबाजी होगी या कोई दो नंबरी होगी, अदरवाइज आपको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर। लेकिन जब आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में आते हो तो ये सारे फैक्टर्स फिर आपको देखने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसके हवाले से एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ के हवाले से उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ जो खाने पीने या दूसरी हम एप्लीकेशन हम उन चीज़ों की कर रहे होते हैं जो अपने ऊपर लगा रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली बाकी मामलात के अंदर भी ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लोगों के अंदर इस तरह की खामियां पाई जाती हैं। चलो अगर आपने खाने पीने में तो बड़ा अपने एहतियात कर ली, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं, आप जिस तरह से कमा रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जिनके स्टोर्स अपने स्टोर्स पे वो शराब बेच रहे हैं, ठीक है, बियर्स बेचते हैं या कोई और अल्कोहल या लिक्विड बेचते हैं, तो उनकी जो इनकम आएगी आप खुद सोच लो, आप खुद समझदार हैं, लोग सोचने वाले हैं कि वो इनकम किस तरह से कमा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो भी तो एक तरह से हराम ही आ रहा है ना, तो वो भी तो एक हराम एलिमेंट की होगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, और बाकी जो लोगों के मामलात है अल्लाह ताला सबको जो है वो उसके हवाले से हिदायत दे और उनको अपने मामलात को बेहतर करने वाला बनाए। तो कहने का मकसद यही है कि खाने पीने के अंदर तो डेफिनेटली ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब आप बाकी अपने ज़िंदगी के मामलात देखते हो, ये मैं किस तरह से चीज़ें कमा रहा हूँ, कहाँ से पैसा लेके आ रहा हूँ और किस तरह से वो इनकम जनरेट हो रही है, फिर जो मैं बाकी बेनिफिट्स ले रहा हूँ या कोई और किसी गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ले रहा हूँ या किसी और से कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो वो कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, फेयर एंड क्लियर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अगर मेरी तरफ से किसी का कोई हक बनता है तो मैं क्या उसका पूरा हक अदा करता हूँ। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो ज़िंदगी के बाकी मामलात के अंदर भी हो सकते हैं और होते हैं, और हम सबको जो है अपने सारे बाकी डीलिंग्स के अंदर भी इन सारी चीज़ों को नज़र रखनी चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फुलफिल करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हम सब की रहनुमाई फरमाए। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है यार इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी भी हवाले से कोई अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है या उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है या मेरे थॉट्स आपको पता चलते हैं या यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से या ओवरऑल कंपैरिजन के हवाले से, और अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला जो है हम सब की रहनुमाई फरमाए। मुझसे अगर कोई गलती हुई अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।